विकास करने में भरोसा रखते हैं, हम वादा नहीं करते हैं। और बहुत जगह पर प्रमोद सिंह के साथ में है, साथ में सब लोग, हाँ साथ में है, सब लोग साथ में है। हाँ हाँ इस बार विधायक बन जाएंगे प्रमोद जी? बन जाएंगे। एकदम विधानसभा भेज देना है। प्रमोद जी के साथ में है, हम लोग देख चुके हैं। हाँ जी, पूरा खैरी गांव जब दिक्कत में है तो पूरा खैरी गांव ही रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। अभी हम जो है बिहार चुनावी यात्रा जो है रफीगंज प्रखंड के खैरी गांव में पहुंच चुकी है। यहां पर देख रहे हैं प्रमोद कुमार सिंह यानी रफीगंज विधानसभा भावी प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के भावी प्रत्याशी जो है प्रमोद कुमार सिंह खैरी ग्राम में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो है यह गांव की समस्या में जो है रोड नली गली यानी आज़ादी के 77 साल बाद भी जो है यहाँ रोड नली गली अभी तक नहीं बना है। से बात करेंगे कि आखिर इस समस्या का निदान होगा या नहीं। सर, आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। परिवर्तन न्यूज के सभी सदस्यों को और यहाँ पे उपस्थित सभी व्यूअर्स और जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल रखा और मैं जहाँ पर हूँ ये हमें भी थोड़ा सा कहने में हिचक हो रही है कि आज़ादी के 78 साल बाद भी विकास से ये गांव वंचित है। कैसे यहाँ पे ध्यान नहीं गया उन जनप्रतिनिधियों का जो आज़ादी के बाद से करीब करीब 12 से 13 टर्म तो विधायक का हो गया होगा और जो त्रिस्तरीय जो मुखिया हुए, जिला पार्षद हुए, समिति हुए, और उनका ध्यान कैसे नहीं गया इस गांव पर कि जो मौलिक अधिकार है जिसके लिए हम सरकार चुनते हैं, जिसके लिए हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, और वो जनप्रतिनिधि यदि इन कामों को नहीं कर पाते हैं तो ये तो बड़ा विडंबना है। और हमें लगा इस गांव में आकर के कि ये गांव उपेक्षित है। मैं इनकी सभी समस्याओं को सुना, हमारे समक्ष ग्रामीणों ने अपना समस्या रखा और यथासंभव मैं तो अभी चुनाव के पहले जो जहाँ टूटा हुआ है रोड वहाँ पे अपने निजी फंड से रिपेयर करवाऊँगा ही, लेकिन यदि मैं विधानसभा जाता हूँ तो निश्चित रूप से इस गांव का जो लोगों का मांग है रोड नली गली, सबसे पहला फंड हमारा खैरी ग्राम के लिए होगा। मैं आज इन ग्रामीणों के समक्ष और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि यहाँ जो उपेक्षित है गांव, यहाँ काम होगा। सर, आज़ादी के बाद भी अभी तक या 75 सालों के बाद उपेक्षित क्यों है सर? कई विधायक बने यहाँ पर, वर्तमान में जद्दू से भी विधायक रहे इस टर्म के पहले, अभी वर्तमान में जो है निहालुद्दीन यानी महागठबंधन से विधायक हैं। आखिर यह गांव उपेक्षित क्यों है रोड से सर? क्योंकि यहाँ से सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हो पाती, यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आ पाएगी सर। आखिर क्यों उपेक्षित है? उसका कारण है कि ये गांव एकता नहीं है। गांव में यहाँ पे जात पात के आधार पर लोग वोट करते हैं। जनप्रतिनिधि जो भी रहे अभी तक वो समझ गए, इनको जान गए कि हम यहाँ पे काम करेंगे या नहीं करेंगे, हमको वोट तो इन लोग देंगे ही जातीय आधार पे। और वही हुआ कि जो 10-10 साल दोनों विधायक का जो टर्म्स रहा, वो जान रहे हैं कि मैं दल से आऊँगा तो इन लोग जाएंगे कहाँ, वोट तो हमको देंगे ही देंगे। ऊपर दिखा करके और नीचे दिखा करके ठगने का काम किया अभी तक जनप्रतिनिधियों ने, और एक ग्रामीण ठगाए हैं जिसके कारण से यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। युवाओं के लिए आप क्या कीजिएगा सर? युवाओं के लिए तो हमने सबसे पहला बताया कि हमारा रफीगंज विधानसभा में डिग्री कॉलेज नहीं है, कोई सुविधा नहीं है युवाओं का शिक्षा के लिए। आज सबसे बड़ी बात है कि हमारी बेटियां आज ग्रेजुएट यदि करना है तो उनको बड़ा शहर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जब तक युवा हमारे शिक्षित नहीं होंगे तब तक वो किसी भी क्षेत्र में रोजगार की बात हो या नौकरी की बात हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वो आज जब तक उनके पास योग्यता और सक्षम नहीं रहेंगे तब तक वो नौकरी नहीं पा सकते हैं या बिजनेस भी नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उनको साक्षर करने के लिए व्यवस्था बनाई जाएगी और उसके बाद युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। यहाँ हमारे यहाँ बहुत संभावना है। औरंगाबाद जिला जो है वो औद्योगिक हब है।
और यहाँ 5-5 6-6 फैक्ट्रियाँ लगी हुई है और संवैधानिक रूप से ये मौलिक अधिकार है हमारा अपना कि 25% संविधान के अनुसार युवाओं को, लोकल व्यक्ति के, जिलावासियों को रोजगार देना है। आज जितने भी जनप्रतिनिधि हैं पक्ष और विपक्ष के, मैं सबको कहता हूँ कि उन उद्योगपतियों से मिल करके, और वो सिर्फ अपना विकास युवाओं के लिए कभी नहीं सोचते हैं। मेरा सबसे पहले अधिकार की बात होगी, संविधान की बात होगी कि आप यहाँ हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाए हैं तो हमारे औरंगाबाद जिला के कितने लोग कार्यरत हैं। 25% तो संवैधानिक रूप से रोजगार देना है और 25% हमारा पावर से उनको देना है। और CSR का जो पैसा होता है 2% निकलता है। आज उस पैसा का बंदर बांट हो रहा है, जिससे आज ऐसे गांवों में जो विकास नहीं हो रहा है, कहीं इनको किसी भी नेताओं के पास जाने की जरूरत नहीं है। वो CSR के पैसे से ही गांवों का विकास हो सकता है। तो विधायक बनने के बाद सबसे पहला हमारा रहेगा कि रफीगंज विधानसभा के हिस्से में औरंगाबाद जिला का CSR का पैसा जितना होता है वो हमको चाहिए। और हमारे रफीगंज विधानसभा के युवाओं के लिए, औरंगाबाद जिला वासी युवाओं के लिए हमारा जो 50% रोजगार की का जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और शिक्षित कैसे हो हमारे युवा, उसका रफीगंज विधानसभा में लोकल में कॉलेज और स्कूल की व्यवस्था होगी। मेरा यही सोच है युवाओं के लिए। क्या खैरी ग्राम के जो भी मांगे हो पूरा होगी? निश्चित रूप से हमने इनको कह दिया और आपके चैनल के माध्यम से भी कह दिया कि हम विकास करने में भरोसा रखते हैं, हम वादा नहीं करते हैं। और बहुत जगह पर जहाँ जहाँ समस्या है अभी तक हमने वो दिया भी है, जो काम करवाए हैं, काम भी किया हूँ। और यदि हमें लोग आशीर्वाद देकर के विधानसभा भेजते हैं तो एक अपना सरकारी फंड और मेरा फंड दोनों मिलकर के चहुमुखी रफीगंज का विकास होगा। विधानसभा का चहुमुखी विकास? हाँ, निश्चित रूप से विकास होगा। और एक बार इनको जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके विकास के साथ आना होगा। यदि ये विकास रफीगंज की जनता चाहती है तो प्रमोद सिंह पर भरोसा करना होगा। जय हिंद। क्या कहेंगे सर, आप जो है ग्रामवासी हैं और आपके श्रेय से यहाँ पर प्रमोद कुमार सिंह आए हैं, तो क्या लगता है सर पूरा ग्रामवासी प्रमोद सिंह के साथ में है? जी, पूर्ण विश्वास है। विश्वास ही नहीं, हमें लगता है कि हमारे गांव के लोग इस चीज़ को आज जान गए हैं कि हमने विगत 20 सालों से 25 सालों से हर व्यक्ति वोट करते आए हैं किसी न किसी व्यक्ति को, लेकिन मेरे गांव में आज तक विकास का किसी तरह का कार्य नहीं हुआ है। अब जो है प्रमोद बाबू को आने से इन्होंने तो इस गांव को पहले ही उजाला कर दिया है, रोशनी दे दिए हैं। लेकिन अब हमें लगता है अथक प्रयास कर करके ही हम इनको बुलाए हैं। कम से कम 5 से 6 बार ही हमको टाइम दे करके, और बेचारे का कभी कहाँ जाना कभी कहाँ का दौरा वो नहीं दे पाए। आज भी हम 3 दिन से लगे हुए थे कि हमारे सर किसी तरह से यहाँ आए, हमारे गांव की स्थिति को देखें और यहाँ का समाधान करें। पूर्ण विश्वास है कि जो भी हमारे गांव परिवार सदस्यों की मांग है वो एक करेंगे व्यवस्थित। हाँ, अधूरा काम जो भी है सारा का सारा पूरा होगा। और हम इनसे एक अपेक्षा और रखेंगे कि हमारे गांव के जितने भी नवयुवक संघ है, नवयुवक लड़के लोग हैं, इनको आप लोग सब मदद कीजिए और इनसे एक जुड़ाव रखिए। जितना हारना एक जगह पर है, लेकिन हम लोग को इनको किसी तरह से लाना है, जिताना है। और जिता करके आप लोग काम मांगिए, काम देखिए और एक करेंगे। जिस तरह से अभी तक इन्होंने ये रफीगंज प्रखंड नहीं, हमको लगता है कि पूरे औरंगाबाद जिला में इनका काम कुछ न कुछ रहा है। तो विश्वास ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये मेरी बातों को समझते हुए ये सारा कुछ करेंगे।
क्या आप लोग जो है प्रमोद सिंह के साथ में हैं? हाँ, प्रमोद जी के साथ में है, हम लोग देख चुके हैं। खैरी गांव। हाँ जी, पूरा खैरी गांव जब दिक्कत में है तो पूरा खैरी गांव ही रहेंगे। अच्छा, अकेला क्यों रहेंगे? अकेला से क्या होगा? जब तक हम लोग जुट नहीं रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। आप लोग प्रमोद सिंह के साथ हैं हम लोग तमाम ग्रामीण और हम उप मुखिया प्रतिनिधि प्रमोद भैया के साथ हैं। और युवाओं से बात करेंगे यहाँ पर। क्या आप लोग प्रमोद सिंह के साथ में हैं इस बार? हाँ, अगर इनका काम बोलता है तो हम साथ में हैं। इस बार साथ में हैं आप लोग? हाँ, इस बार साथ में हैं। हमको प्रमोद सिंह के साथ में है। साथ में सब लोग? हाँ, साथ में है। सब लोग साथ में हैं। हाँ, इस बार विधायक बन जाएंगे प्रमोद सिंह? बन जाएंगे। एकदम विधानसभा भेज देना है। तो हम अपना और बाकी करेंगे। क्या चीज? अपना गांव से तो लीड करेंगे। अच्छा, खैरी गांव से लीड करेंगे हाँ, प्रमोद सिंह? बस। इस बार विधायक बनाकर भेज देना है। और बाकी क्या सोचते हैं